अस्सलाम वालेकुम। चलें आज एक बहुत छोटे से फार्मूले को बहुत सिंपल अंदाज से हल करते हैं। नहीं, ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है, नहीं ये कोई केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं है, ये कोई फिजिक्स का फार्मूला भी नहीं है, लेकिन ये इन सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी का फार्मूला है, या ये कह लूँ कि हमारी कामयाबी का फार्मूला है। अगर कॉपी पेंसिल आपके पास है तो एक चीज़ तो नोट डाउन करके रख लें और अपने घर में मौजूद हर जगह पे ये चीज़ लिख के लगा लें। इससे आपको ये होगा कि किसी भी चीज़ की कीमत अदा करते हुए आपको तकलीफ नहीं होगी, आप खुद तरसी का शिकार नहीं होंगे कि ये मुझसे नाजायज़ लिया जा रहा है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, जानते हैं ना। कभी भी दुकान से आप कोई चीज़ बगैर पैसों के नहीं खरीद सकते। कभी भी आप किसी भी चीज़ की कीमत अदा किए बगैर उसको हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने स्मार्ट रहना है तो आपने अच्छी चीज़ों से दस्तबरदारी की कुर्बानी देनी है। अगर आपने एक्टिव रहना है तो आपने अपनी नींद की और नरम गरम बिस्तर की कुर्बानी देनी है। अगर आपने अच्छा खाना बनाना सीखना है तो आपने गर्मी में खड़े होकर अपने आप को अच्छे ठंडे मौसम से दूर रखने की कुर्बानी देनी है। अगर आपने पढ़ना है तो आपने उस वक्त में आपने शायद बहुत सारी टीवी, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे दिल को लुभाने वाली एक्टिविटीज़ को कुर्बानी देनी है। तो एक बात तो ध्यान में बिठा लें कि चीज़ जितनी बड़ी है उसकी कुर्बानी उतनी बड़ी है, कामयाबी जितनी बड़ी है उसकी कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी है। अगर किसी भी लम्हे में अपने आसपास के लोग देख के आपको ऐसा लग रहा है कि उनके पास वो सब कुछ है जो आपके पास नहीं है और उनको ऐसे ही मिल गया है, तो यकीन करें किसी को भी कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता है। लेकिन ये एक फार्मूला तो सब पे लागू होता है कि लोग आपकी स्ट्रगल नहीं देखते, लोग सिर्फ एट द एंड आपकी कामयाबी देखते हैं, एट द एंड आपकी नाकामी देखते हैं या फिर कामयाबी देखते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने आराम से, सुकून से जिंदगी अपनी मजे से गुजार के एट द एंड अपनी नाकामी को किसी दूसरे के सर पे थोपना है, या फिर मेहनत करके थोड़ी सी कुर्बानियां देके थोड़ा सा कंप्रोमाइज सेक्रीफाइस करके कामयाब होना है ताकि दुनिया आपकी कामयाबी की गवाह रहे। कभी कभी हमें लगता है कि जो आजमाइशें हमारे लिए आ रही हैं वो शायद हम डिजर्व नहीं करते। हाँ ठीक है, शायद हमने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए हों, हमने किसी के लिए तकलीफ का बाइस ना बने हों और वो तकलीफ हमें लगता हो कि हम पे अगर हमारे किसी अमल का वो सजा नहीं है तो आप यकीन कर लें कि वो फिर हमें उस कामयाबी के लिए तैयार करने के लिए वो आजमाइश है जो अल्लाह ताला ने हमें देनी है। अगर हमें लगता है कि 10 लोगों में से हम एक हैं जो हमें वो तकलीफ दी जा रही है, तो हमें कामयाबी भी उतनी ही मिलेगी जो 10 लोगों में से किसी एक को मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वावेला है, बिल्कुल ऐसा है जो हमने दुनिया में आसपास कहीं देखा ही नहीं, हजारों लोगों में हम एक ही हैं कि हमें उस तकलीफ से गुजारा जा रहा है, तो यकीन करें या तो आपने कोई काम ऐसा किया है जो हजारों लोगों में से कोई एक करता है जिसका बदला आप चुका रहे हैं, या फिर उस कामयाबी, उस आजमाइश के बाद आपको कोई ऐसी अच्छी चीज मिलेगी जो लाखों में वाकई किसी एक को मिलती है। समझ आ गया फार्मूला? यह फार्मूला मैंने भी कुछ अर्सा पहले ही सीखा है, जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं वो मैं डिजर्व नहीं करती। तो फिर मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने समझाया कि ठीक है, अगर आप जो सह रही हैं या जिस फेज से आप गुजर रही हैं वो आप डिजर्व नहीं करती, अगर आपके अमाल का वो नतीजा नहीं है, तो फिर यकीनन इसके एंड में आपके लिए कोई ऐसी कामयाबी, कोई ऐसी खुशी या कोई ऐसी चीज है जो आप डिजर्व नहीं करती, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान से गुजार के वो देगा। जिस तरह हम अपनी मनपसंद चीज लेने के लिए बहुत अरसा पैसे जमा करते हैं ना, छोटी चीज लेनी है तो थोड़ा अरसा पैसे जमा कर लिए, बड़ी चीज लेनी है तो ज्यादा, जैसे हम में से बहुत सारे लोग बैंक में सेविंग करते हैं, बहुत सारे लोग कमेटियां डालते हैं, तो यही समझ लें अगर आप आजमाइश से गुजर रहे हैं तो वो आपकी सेविंग है। कतरा कतरा आपकी आजमाइश एक जगह इकट्ठी हो रही है जिसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला आपको उस कामयाबी की सूरत में देगा। अगर ख्वाब बड़े देखने हैं तो कामयाबियां अगर बड़ी हासिल करनी है तो फिर कुर्बानियों के लिए भी तैयार हो जाएं। इसलिए मत घबराएं,
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बहुत सारे लोग इसको ट्रांसलेट ऐसे भी करते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन पिछले ही दिनों मैंने पढ़ा कि नहीं, इसका असल महफूम ये है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी कि जब अल्लाह ताला कोई मुश्किल इंसान के पास भेजता है तो उसके साथ उसकी आसानी भी भेजता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझसे कोई एक चीज़ ले ली जाए तो अगर मुझे रिटर्न में वही चीज़ दोबारा नहीं मिल रही तो उससे बेहतर किसी और चीज़ की सूरत में मुझे वो चीज़ मिलेगी। अल्लाह ताला अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता और इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला देने पर कादिर हैं, लेकिन अगर हम मायूस हो जाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे और हमारे ख्वाब बड़े बड़े होंगे, याद रखें सिर्फ ख्वाब देखने से कभी भी आप अपनी मनपसंद ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते। उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्टिव होना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस एक मकाम तक पहुँच जाऊँ तो मुझे उसके लिए फिर बेचैन होके अपनी सारी की सारी कुव्वत साफ करके फिर उसके लिए मेहनत भी करनी है। बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ की एक कीमत होती है। मुझे लगता है कि आज हमने इस फार्मूले को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो एक दफ़ा में समझ ना आए तो अपने बहुत कीमती वक्त में से एक दफ़ा फिर मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो आप समझ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें, अगर आप अल्लाह ताला से आसानियाँ लेना चाहते हैं तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप अल्लाह ताला के लिए, अगर आप अल्लाह ताला की तरफ से नरमी चाहते हैं तो अल्लाह की मखलूक पे नरमी करें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी गुनाहों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को दरगुजर कर दे तो आप अल्लाह की मखलूक की चीज़ों को दरगुजर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप तकलीफ से ना गुजरें तो आप अल्लाह ताला की पसंदीदा मखलूक यानी कि इंसान को दरगुजर करें, उनकी बातों को दरगुजर करें, अपने आप को देने वाला बनाएं, खुशी देने वाला, इल्म देने वाला, सुकून देने वाला, आराम देने वाला, आसाइश देने वाला। अल्लाह की मखलूक को खुश रखेंगे, अल्लाह आपको खुश रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।